ऑडिटोरियम में आज जो कार्यक्रम वनवासी रक्षा प्रभात फाउंडेशन के द्वारा हुआ है, तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिनेश बंसल जी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम तो हर साल होता है। इसी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है अपने वनवासी क्षेत्रों में जो निम्न वर्ग के लोग हैं सहायता भी नहीं पहुँचते, वहाँ तक सहायता पहुँचाने के लिए हम लोगों को यहाँ जोड़ते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले गरीब लोगों को या जो अभी शिक्षित नहीं है उनको शिक्षा दी जाए, उनके स्वास्थ्य पर जिस तरह से आज रामचरितमानस का मंथन किया गया शेखर सिंह जी के द्वारा, वहीं रामचरितमानस को लेकर तुलसीदास जी का शेखर सिंह के द्वारा करवाया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा वहीं पूरे देश में आज रामचरितमानस को लेकर तमाम विवाद, क्या कहेंगे? विवाद का विषय जो है कि अभी तक हिंदू समाज थोड़ा चुप था। जैसे ही उसने अपने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश की तो जो दूसरे वर्ग हैं, विरोधी जो हैं, वो तिलमिला गए। जैसे ही हमने अपने धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहा या जो लोग दूसरे धर्म में चले गए थे उनको वापस लाने की कोशिश की, टोटल जितने भी ये धर्मी लोग थे, दोनों दूसरे समाज जो है वो सब तिलमिला गए हैं। इसीलिए इस पर पखेड़ा उन्होंने बना रखा है किसी भी तरीके से इनके उद्देश्य को सफल न होने। और हमारा उद्देश्य है कि हिंदू समाज को जोड़कर हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी व्यवस्था बने। तो मतलब चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश कुमार, ये तमाम ये लोग भी तो हिंदू हैं। सर, विचार से हिंदू बनता है, हिंदू होने से हिंदू नहीं बनता। अगर आपके विचार हिंदू के हैं या हिंदू समाज के लिए कार्य करने के लिए हैं, वो हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन अगर उसके विचार हिंदुत्व के लिए काम करते हैं तो वो हिंदू है। नाम से हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, एक सवाल और भी बनता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी तक रामचरितमानस में कमियां क्यों नहीं दिखाई दी? अब क्यों अचानक उनको कमियां नजर आने लगी? तो कमियाँ इसलिए आने लगी कि अब हम लोगों ने, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने हमारी उन चीज़ों को समझना शुरू किया है जिसको आज तक हमसे छुपाया गया। हमारी सभ्यता को, हमारे इतिहास को या हमारे संस्कारों को या हमारी पुरानी संस्कृति को हमसे अलग किया गया। आज हम उससे जुड़ रहे हैं तो ये बिलबिला रहे हैं। इनकी समस्या ये है, इनकी समस्या और कोई नहीं। इनकी समस्या ये है कि इनको अपने इतिहास के बारे में कैसे मालूम पड़ा, जबकि हमने पूरा इतिहास छुपाने की कोशिश की। सर, रामचरितमानस बहुत पुराना ग्रंथ है, हिंदू शास्त्र है, लेकिन अब जाके विवाद हुआ है। अभी तक तो सारे किसी को कमियां नहीं मिली। अब वो कह रहे हैं कि इसको बंद कर रहे हैं, इसको हटा देना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, जब तक हम लोग चुप थे तब तक कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये अपना काम अपने रास्ते से कर रहे थे। धर्म परिवर्तन कराना ये चुपचाप कर रहे थे, ज़बरदस्ती करवा रहे थे, हम कुछ नहीं बोलते थे। आज हमने जब से बोलना स्टार्ट किया है तो इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। किस मानसिकता के लोग हैं ये, क्या माना जाएगा? तो दुनिया को पता है। जब ये बोलते हैं तो इनके बारे में सबको पता है किस मानसिकता के हैं और किस वजह से करते हैं ये काम और क्यों कर रहे हैं। ये देश को, धर्म को तोड़ने वाले लोग हैं। हम हिंदू समाज के लोगों को इन्होंने आज तक तोड़ के ही रखा है, इसीलिए हमारा हर जगह से आज हम सब संगठित होना चाह रहे हैं। तो इन लोगों को अंदर से इतनी चुभन हो रही है कि जैसे ना जाने इनका क्या छीना जा रहा है। लेकिन हम अपने समाज को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या आ रही है भाई? हम अपने बंधुओं को जो दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गए थे, हम घर वापसी ला रहे हैं, तो आपको परेशानी क्या है ये बताओ ना। लेकिन सर, वहीं रामचरितमानस को जलाया जाता, फाड़ा जाता, उन लोगों के प्रति क्यों नहीं एक्शन होता? ये हिंदुस्तान है ना, हमारे रामचरितमानस को जला सकते हैं, ये किसी और धर्म के ग्रंथ को जला के दिखाएं किसी और देश में। तो सर ऐसे लोगों ऐसे बंसल जी, ऐसे लोगों को एक्शन क्यों नहीं है? ये तो सरकार इस पर देखेगी, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं जिससे समाज के अंदर दंगे फैलने की आशंका है। दिनेश कुमार बंसल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि इस तरह के लोग जो बहुत ऊँची मानसिकता के हैं और वो कहीं ना कहीं सुधर जाए, नहीं तो उनको इस तरह आगे आने वाले समय में उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का ये कार्यक्रम वनवासी रक्षा कल्याण तरफ से पहले मेरुहा जिले का, हमारे जिले का कार्यक्रम हुआ था और ये पूरे जिले का कार्यक्रम था। इसमें लोगों को जानकारी देने के लिए कि जो वनवासी रक्षा कल्याण क्या कर रहा है, समाज का ये दिखाना है कि उसकी गतिविधियाँ क्या है। गरीबों को, असहायों को, जो जंगल में रहते हैं, जिनको शिक्षा नहीं है, बहुत सारी मिशनरी हैं या दूसरे धर्म के लोगों को भटका के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो शिक्षा नहीं होता। इन सबको रोकने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, अपने धर्म का ज्ञान देने के लिए, धर्म परायण करने के लिए
शिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम ये करते रहते हैं एकल विद्यालय के रूप में दूर दराज के क्षेत्रों में। दिल्ली में भी ये 40 सेंटर है, तो उसी की एक कार्यक्रम था, उसी की कड़ी है। शर्मा जी, जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को लेकर आज कार्यक्रम हुआ, वहीं रामचरितमानस को लेकर तमाम विवाद हो रहा है। देखिए, ये कुछ राजनीतिक लोग जिनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, उसके कारण ये सब लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं हम कोई मुद्दा ऐसा उठाएं धर्म के लोगों में बीच में बंटवारा करें, जिससे उनमें आपस में कटुता पैदा हो और इसको वोट बैंक की राजनीति से देखते हैं। जिस हिसाब से अब उनको लग रहा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने की तैयारी पे है और बनने को है, और 14 जनवरी से अगली साल उसका शिलान्यास उसके आसपास हो जाएगा, जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की है। तो उनको ये सब यूपी में डर लगने लगा है कि वैसे भी उनकी सरकार अब नहीं आई, पहले भी नहीं, दोबारा भी उनकी सत्ता 2024 में दोबारा से तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनको अपना अस्तित्व खत्म नज़र आ रहा है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कि जो गरीब के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उन लोगों के बीच में खाई पैदा करने। लेकिन शर्मा जी ये नहीं लग रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल जो बीजेपी छोड़ कर गए, उनको अब तमाम कमियां रामचरितमानस में दिखने लगी, अभी तक क्यों नहीं दिखी? ज्ञान की कमी है। हाँ, उनको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो उन लोगों को टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। वो तो कह रहे विवादित ग्रंथ है, बता रहे। उनको वही तो कह रहे हैं कि अभी जैसे हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर को एक झोला ठोक डॉक्टर को अब वह ऑपरेशन करे कि उसके बारे में बताए कि इसके अंदर क्या है, तो वो बताएगा नहीं, वो जो उसकी जान ही ले लेगा मरीज। तो यही है कि जिसको ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, उसके रामचरितमानस के बारे में एक चौपाई पढ़ के अपने हिसाब से व्याख्या करना उसका, वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिससे लोगों में खाई पैदा कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह रामचरितमानस को विवादित ग्रंथ बता रहे हैं? वो ऐसे है कि जब आदमी को अपना नाम मानना है, हाँ, जैसे ये मायावती आई थी, उसे अपने आप को अपने तो उन्हें उससे उसको गालियाँ लगानी शुरू कर दी। महात्मा गांधी वो बदमाश था, उससे हरिजन क्या दिया, हरिजन तो भगवान के बंदे, लेकिन उससे एकदम ये इसलिए कह रहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद ही फेमस है, उनको क्या विवादित ग्रंथ बोल रहे हैं? वो अगेंस्ट उसके जाना होता है ना, उनको तो जाना होता है। लेकिन रामचरितमानस वो भी थी, लेकिन उसको जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, वो आखिर में किस मानसिकता के हैं, कैसे देख रहे हो? सर ऐसे लोगों पर एक्शन एक्शन होगा जबरदस्त। लेकिन सर कहा जाता है योगी जी बहुत सा कांड हो जाता है, योगी जी के रहते हैं। तो बिल्कुल जैसा कहा कि 24 अभी सर बता रहे कि 24 के बाद जो है जरूर परिवर्तन होगा इसमें, जैसे मोदी जी आप बता रहे थे दोबारा आएंगे, तो क्या लगता है ऐसे लोगों पर एक्शन, किस तरह का एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो एक धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत बात करना, उसकी लोगों को भड़काना और उसकी प्रतियां जलाना, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है एक तरह से। आना और लोगों में इसके लिए एक अलग से भ्रांतियां पैदा करके लोगों में भड़काना, ये है एक देशद्रोह की तरह मेरे हिसाब से ना। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये ग्रंथ दूसरे धर्म के होते तो शायद कुछ और होता। देखिए, ये मैं बात सही है कि दूसरे अगर किसी धर्म का ग्रंथ के बारे में प्रति पढ़ी जाती है, कुछ अपशब्द भी बोला जाता तो पूरे भारतवर्ष में दुनिया में बवाल हो जाता। ये हिंदू धर्म एक सनातन धर्म जो ऐसा धर्म है जो बहुत सहनशील सहिष्णु जिसको बोला जाता है, उस टाइप का धर्म है, वो कभी भी इस टाइप की में नहीं करता, कानून का काम है। लेकिन शर्मा जी कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का एक बयान से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हंगामा हो गया था, लेकिन इतना बड़ा ये वाक़या हो जाता कोई इसमें। वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसी एक छोटी सी बात के लिए, गलती के लिए लोगों को जान से मारना या उसमें कभी उसमें जाता ही नहीं है उस नेचर के लिए। ये लोगों को समझाने की, ये कुछ लोगों की है, ये पूरी समाज का या पूरे देश का या दूसरे वैसे लोगों का नहीं, कुछ लोग जो राजनीतिक दृष्टि से अपनी ज़मीन
को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, उनका बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो गया है। सिर्फ उस लोग भ्रांति कर रहे हैं और लोग उसके बाद समझेंगे। ये नहीं है कि पूरा समाज या पूरा देश के लोग उनके साथ खड़े गए हैं। कुछ लोग हैं वो भड़काव में आ गए हैं और वो भी कल को माफ़ी मांगेंगे। कल मैंने किसी इंटरव्यू में योगी जी ने बोला है कि एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं, समय पर अपना उनका जवाब दिया जाए। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से रामचरित मानस का एक अपमान किया जा रहा है, दूसरे शब्दों में यूँ कहा कि हिंदू धर्म का इतना पवित्र ग्रंथ और उसका इस तरह से अपमान होना एक बहुत बड़ी बात है। और वो लोग आखिर में किस मानसिकता के हैं जो इस तरह की बात को कर रही हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने लायक है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, जहाँ पर आज बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया और बहुत ही सुंदर और सराहनापूर्ण कार्यक्रम रहा। तमाम लोगों ने जिसकी सराहना की, शेखर सेन जी के द्वारा जो प्रस्तुत कार्यक्रम, उसकी बहुत ही तारीफ़ काबिल कार्यक्रम रहा। और भी तमाम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। हमारे साथ बहुत मौजूद हों राम कुमार गोयल जी। गोयल जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि जो शेखर सुमन जी ने कार्यक्रम तुलसीदास जी के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर जो दिखाया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया था, शिक्षाप्रद था। और उससे अपने सारे जो देश के जो बहुसंख्यक हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए और अल्पसंख्यक हैं उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन गोयल साहब, मैं आपको टोकना चाहूँगा कि वहीं रामचरितमानस पर तमाम विवाद जो पूरे देश में फैला हुआ है, ये राजनीति है। इसे जितने विपक्षी दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो गीता है और राम या चरितमानस है, वो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर और यादव जी, इसके बाद आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बाद आते हैं जो है समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि विवादित ग्रंथ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति है। ये जितने हमारे ये समाजवादी पार्टी है या राम मौर्य जी हैं और हैं या सपा है, वो सब ये राजनीति कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से हम सत्ता में आ जाएं। और उनको कोई मतलब नहीं है, ना राष्ट्र प्रेम से और ना हिंदू धर्म से कोई मतलब है, ना हिंदुत्व से कोई मतलब है। उनको तो बीजेपी का ऑब्जेक्शन करना है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बीजेपी में थे तब उनको रामचरितमानस में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वो मैंने बताया ना, ये सत्ता लोलुपता है। इसके कारण वो सपा में आ गए तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। वो ऐसे लोग जिस पार्टी में जाते हैं उसी की भाषा बोलते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखो, चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे क्रिश्चियन हैं, इनमें एकता है, हमारे में एकता नहीं। पार्टियों में बटे हुए हैं हिंदू। और यही हमारी सबसे बड़ी जातिगत व्यवस्था जो गलत पहले काम के आधार पे थी, लेकिन आजकल जन्म के आधार पर लोग मान। कुछ लोग रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, क्या इससे कोई हल निकल जाएगा? इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। क्योंकि कितना ही पाड़ लो, तो जो मन में राम बस गए और जो तुलसीदास जी बस गए, तो वो कोई बुलाने से तो उनको ये बावड़े हैं, बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता कि जलाने से कुछ नहीं होगा। कितने गंद जलाते, जो 90 लाख हमारे पृथियाँ खिलजी ने जलाई नालंदा में, तब कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारा धर्म, हमारा सभ्यता चल रही है ना। तो गीता प्रेस के मैनेजर हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि इतने दिनों से हम छाप रहे हैं लगातार रामचरितमानस को, लेकिन अभी तुम से जाके विवाद क्यों हुआ, तब से क्यों नहीं? मैं ये तो कह रहा हूँ कि 24 का चुनाव आ रहा है, तो ये सारे मिलके नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। नहीं, ये खाली एक राजनीति है। हाँ बिल्कुल, कह रहा हूँ मैं, राजनीति शुरू से कह रहा हूँ कि राजनीति है ये। और नहीं तो पहले इनको याद नहीं आया। और भी साथी मौजूद हैं उनके पास, क्या कहेंगे जिस तरह से रामचरितमानस का आज इस तरह से यूँ कहूँ कि हिंदू धर्म होने के, हम हिंदू होने के नाते अपमान देख रहे हैं उसका? मैं मुरारी लाल देव केंद्र से प्रभारी, और यहाँ पर जो आयोजन किया गया है पूरे भारतवर्षीय कार्यक्रम है।
एलिफोर्ड ऑडिटोरियम के अंदर वनवासी रक्षा फाउंडेशन का हमारा मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म के किस तरह से बचाया जा सकता है। अशिक्षित समाज को शिक्षित बनाने का विकल्प लिया है, जहाँ पर जगह जगह जाकर के हमारे यहाँ केंद्र खोले जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 50 केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसमें न्यू अशोकनगर एक केंद्र भी है, जिसमें लगभग 45 से 50 बच्चे हमारे केंद्र में आते हैं। उनको योग, प्राणायाम, शिक्षा और आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा उनके सिलेबस पर हम डेली रामायण, गीता और अन्य धार्मिक कहानियों के माध्यम से उन बच्चों को हम आगे बढ़ाने का, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जिससे हमारे भारतवर्ष में हमारे बच्चों का विकास हो। जो इधर उधर जो बच्चे सभ्यता और संस्कारों से दूर हो रहे हैं, उनके अंदर शिक्षा मिले, संस्कार आए, सभ्यता मिले। उनको हमारा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्व को किस तरह से हमें बचाया जाए, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुप्ता जी, वो लोग भी तो हिंदू हैं जो रामायण को खा रहे, विवादित ग्रंथ बता रहे, वो भी तो हिंदू हैं। केवल राजनीति के कारण ये सब जो है अपने हिंदुत्व को बना करके, हिंदुत्व को आगे ला करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में ये थोड़ी कहा गया है कि पंक्तियाँ जलाई जाए या राम का नाम, राम नाम तो सत्य है, राम तो सती है। जो राम सतयुग में थे, कलयुग में भी राम है, सभी युगों में राम रहेंगे, राम थोड़ी कहीं जाने वाले हैं। आखिर किस विचारधारा के लोग हैं जो रामायण का आज जो उनको कमियां दिखाई दे रही हैं, उनकी विचारधारा क्या है? उनके विचारधारा तो है हिंदू, लेकिन राजनीति के कारण वो इनका विरोध करते हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना। और इसको एक राजनीति का रूप माना जाए। बिल्कुल, राजनीति के कारण आज ये सब ये बातें हो रही हैं। पहले भी तो रामायण थी, आज कोई नई रामायण थोड़ी, वर्षों से चली आ रही परंपरा है, आज कोई ये नई बात थोड़ी आई है। चलो, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। जिस तरह से साथियों आज तमाम देखा अपने शेखर सेन जी का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्यक्रम रहा, लेकिन वहीं आज पूरे देश में बवाल मचा दिया है रामचरितमानस के। एक तरह से कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको विवादित ग्रंथ है, या जो लोग रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उनको जरा इस बात पर सोचना चाहिए। जबकि तमाम संत महात्मा और यहाँ तक गीता प्रेस के मैनेजर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अभी तक कमियां क्यों नहीं नज़र आई, आज क्यों कमियां नज़र आ रही हैं। और तमाम संत महात्माओं से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि उन चौपाइयों को पहले स्पष्टीकरण कर लें, उनका अर्थ समझ लें, उसके बाद इस तरह के विवादित ध्यान देने की जरूरत है।